बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए हैं पोटैटो कटलेट्स और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें मैंने लिए हैं 2 ब्रेड लिए थे जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और ये ही 2 मैंने प्याज लिए हैं, इनको भी मैंने चॉप्ड कर लिया है, और ये मैंने 10 से 15 पुदीने के पत्ते लिए हैं। मसालों में मैंने लिए है 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच मेरे पास नमक है, आधा चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया, और आधा चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला। ये मेरे पास आधा किलो आलू थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया था और इनको मैंने अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, मैंने ये सारे मसाले जो हैं मसाला जात वो इसके बीच में मैंने ऐड कर देने हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ पोटैटो के बेनिफिट्स मैंने दिए हैं, आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। और पूरी वीडियो देखनी है ताकि कुछ भी मिसिंग ना हो जाए आपसे। ये अब मैंने इसमें डाल रही हूँ पुदीना था, और ये मैंने जो चॉप किया प्याज था, और साथ ही मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर लूँगी। ये सब कुछ मैंने अब मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मैं बिल्कुल भी अंडा नहीं डालूँगी, अंडे के बगैर बनाया है ये मैंने। अगर मैं अंडा आप लोग डाल सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन उससे बहुत पतला हो जाता है बैटर, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। आप लोग बस ये चीज़ें डालें, ये थोड़ी सी चीज़ें डली हैं, और ये देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारे पास बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ। टिक्कियाँ बनाने के लिए ये मैंने ऑयल लिया थोड़ा सा, इसको हाथों पे लगाऊंगी ताकि ये चिपकेंगे नहीं फिर मेरे हाथों के साथ। अपने यूँ हाथों पे लगाना है थोड़ा सा ऑयल, और यूँ बैटर लिया, इसकी गोल गोल टिक्की बना ली। अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, छोटी या बड़ी। मैं नॉर्मल साइज़ की बनाऊंगी, ना ज़्यादा बड़ी होगी ना छोटी होगी। आप लोग अपने साइज़ की बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर मैं आपको कह रही हूँ वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि कुछ भी मिसिंग ना हो, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार और लजीज बनने वाली रेसिपी है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर तो आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो आप लोग शेयर करें और लाइक करें। ये मैंने बना ली है। अब देखिए मैं इसको स्टोर करने के लिए क्या करूँगी। ये मैंने प्लास्टिक बैग लिया है, उसको मैंने काट लिया है गोल सा, और अब मैंने ये रख दिया है। अब इसके ऊपर मैंने इसी तरह तहें लगा लगा के जितने भी बन गए हैं। तलने के लिए मैं अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडे में मैंने डिप किया, और ये नॉर्मल आंच पे ही मैं बनाऊँगी। और आपने नॉर्मल ही गरम कर लिया है, और यूँ डिप करके आप लोगों ने बना लेने। अच्छा, वो प्लास्टिक बैग जब आपने रखा है तो आपने वो फ्रीज़ कर देना है, और फ्रीज़ आप जितने दिन चाहें आप उतने दिन उसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। दोबारा से जब आप बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, ताज़े। और ज़्यादा आपने हिलाना नहीं है वरना ये टूट भी जाएंगे, बस नॉर्मली आपने हिलाना है। और ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ प्लेट में सर्व करने के लिए। वीडियो के एंड तक देखें, यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स भी दिए हैं मैंने, डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। और ये देखिए मेरे पास तैयार हो चुके हैं। कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये दिखने में, और खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं कि जितने ये दिखने में लग रहे हैं। चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। लेट्स टेस्ट के ये किस तरह के बने हैं। लुक, ये कितने सॉफ्ट हैं और कितनी आसानी से ये टूट गया है, बिकॉज़ ये कच्चे नहीं हैं क्योंकि बॉयल हुए हुए थे आलू। तो ये देखें अंदर से भी कितने अच्छे बन चुके हैं,
और कितने ये टेस्टी होंगे आप खा के बताइएगा, बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और लो स्पाइसेस है इसके अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।